पित्रोदा के संपत्ति वाले बयान ने कांग्रेस के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। पित्रोदा के बयान से बवाल मचा हुआ है। बीजेपी कांग्रेस पर लगातार निशाने साध रही है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की आपकी संपत्ति पर बुरी नजर है। आखिर सैम पित्रोदा कौन है? उन्होंने ऐसा क्या कह दिया है कि राजनीतिक भूचाल आ गया है? चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। सैम पित्रोदा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। वो शिकागो में कांग्रेस का कामकाज देखते हैं। पित्रोदा पूर्व पीएम इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह के सलाहकार रह चुके हैं। कहा जाता है कि राजीव गांधी की वजह से ही सैम पित्रोदा की राजनीति में एंट्री हुई थी। सैम पित्रोदा राजीव गांधी के करीबी रह चुके हैं। समय के साथ कांग्रेस पार्टी में उनका दबदबा बढ़ता गया और अब वो राहुल गांधी के भी करीबी माने जाते हैं। साल 2017 में राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद सैम पित्रोदा को इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। सैम पित्रोदा का पूरा नाम सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा है। उनकी शख्सियत एक राजनीतिज्ञ, रणनीतिकार, सलाहकार, उद्योगपति और तकनीकी विशेषज्ञ की रही है। अब आपको सैम पित्रोदा के उस ताजा बयान के बारे में भी बता देते हैं जिसने देश में नई बहस शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में अमेरिका के इनहेरिटेंस यानी कि उत्तराधिकार टैक्स की वकालत की है, जिसके बाद उनकी इस टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ हमलावर रुख अपना लिया है। दरअसल इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि अमेरिका में इनहेरिटेंस टैक्स की व्यवस्था है। इसका मतलब है कि अगर किसी के पास 10 करोड़ डॉलर की संपत्ति है तो उसके बढ़ने के बाद बच्चों को केवल 45% संपत्ति ही मिलेगी और बाकी जो बची 55% है वो सरकार ले लेगी। ये काफी दिलचस्प कानून है। ये कहता है कि आप अपने दौर में संपत्ति जुटाओ और जब आप जा रहे हैं तो आपको अपनी धन संपत्ति जनता के लिए छोड़नी होगी। सारी नहीं, लेकिन उसकी आधी, जो मेरी नजर में अच्छा है। सैम पित्रोदा का ये बयान तब आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम बीजेपी के नेता कांग्रेस के घोषणा पत्र पर लगातार हमले कर रहे हैं। पीएम मोदी ने सैम पित्रोदा के संपत्ति के बंटवारे को लेकर दिए बयान का जिक्र एक चुनावी रैली में किया है। छत्तीसगढ़ में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी और जब जीवित नहीं रहेंगे तब आप पर इनहेरिटेंस टैक्स का बोझ लाद देगी। कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी। माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। कांग्रेस का मंत्र है, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी आपके संतानों का हक आज ही लूट लेना चाहते हैं। हालांकि पित्रोदा के बयान से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सैम पित्रोदा के बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि सैम दुनिया भर में कई लोगों के लिए एक गुरु, मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक रहे हैं। लोकतंत्र में एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विचारों पर चर्चा करने, व्यक्त करने और बहस करने के लिए स्वतंत्र है। इसका मतलब ये नहीं है कि पित्रोदा के विचार हमेशा कांग्रेस के रुख को बयां करते हैं। वहीं अपने बयान को लेकर विवाद बढ़ने के बाद सैम पित्रोदा की तरफ से सफाई दी गई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, किसने कहा कि 55% संपत्ति को छीन लिया जाएगा? किसने कहा कि भारत में ऐसा कुछ किया जाना चाहिए? बीजेपी और मीडिया क्यों घबराए हुए हैं? मैंने केवल एक उदाहरण के तौर पर अमेरिकी विरासत टैक्स का उल्लेख किया है। क्या मैं तथ्यों का उल्लेख नहीं कर सकता? मैंने कहा कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लोगों को चर्चा और बहस करनी होगी। इसका कांग्रेस सहित किसी भी पार्टी की नीति से कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी ये पहला मामला नहीं है जब सैम पित्रोदा ने किसी मुद्दे पर बेबाकी से बयान दिया है। सैम पित्रोदा कभी महंगाई तो कभी बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर अपनी राय जाहिर करते रहे हैं। सैम पित्रोदा ने इससे पहले राम मंदिर को लेकर भी बयान दिया था और सवाल उठाया था कि क्या जरूरी मुद्दा है, राम मंदिर या बेरोजगारी? उनके इस बयान को लेकर भी काफी ज्यादा विवाद हुआ था। खैर, अब देखना यह होगा कि इस बयान को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से और क्या क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। खैर, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन डिजिटल, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया।